बिना खोए की कि कोई भी मिठाई नहीं बनती है। मिठाई, खोआ या छेना 2 ही चीज़ों से बनाई जाती है, दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट हैं। त्योहारों पे अक्सर होता क्या है कि हमारे देश में उत्पादन तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो गाय भैंस की संख्या होती है वो तकरीबन उसी अनुपात में रहती है, लेकिन त्योहार के मौक़ों पर आप देखेंगे तो कंजम्पशन बढ़ जाता है। चाहे मिल्क का हो, चाहे खोए की हो, या इनकी इतनी ज़बरदस्त मांग रहती है, तो ये आखिर आता कहाँ से है? ये एक आपको संदेह पैदा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में अब मिलावटखोर इतने सक्रिय हो चुके हैं कि वो कई मतलब नेचुरल की बजाय कई ऐसे केमिकली रूप से इसको खोए को तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद वो तैयार होने के बाद सीधे दुकान पे पहुंचता है, और वहाँ पे मिठाइयों के रूप में आपके घरों तक पहुंच जाता है। आप उसको कंज्यूम करते हैं तो ये फिर आपके लिए कई सारी बीमारियां भी देता है। तो पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा खोआ हमारे लिए सेफ़ है। होली आई है, त्यौहार है जिसमें हम सिर्फ रंग का ही नहीं लेकिन हमारे पकवानों का भी एक त्यौहार है। और पकवान हमारे हर त्यौहार में बहुत खुशी से घरों में ही बनाए जाते हैं। और अब तो क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट में अलग अलग चीज़ें वैसे ही मिल जाती हैं कि हमें घरों में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हैं कि मतलब क्योंकि मार्केट में मिलने की ज़्यादा वो रहती है तो लोग सोचते हैं कि मतलब हम घर में क्यों बनाएं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। लेकिन मार्केट में किस तरीके से मिलावट की जा सकती है वो उसका अंदाज़ नहीं लगा पाते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे खोया मिलता है जो मार्केट में, हम उसमें कैसे जैसे स्टार्च की मिलावट बहुत ज़्यादा लोग करने की संभावना मिल सकती है हमारे खोए के अंदर, पनीर के अंदर। तो खोए की मिलावट में खोए में स्टार्च की मिलावट कैसे की जा सकती है वो ब्रजेश सर बताएंगे। तो ये आपके सामने खोआ है जो कि मार्केट से लाया गया। अब इसमें देखना ये है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। इसको डिटेक्ट करने का तरीका सिंपल है, जो आपके घरों में भी आप यूज़ करते हैं, टिंचर, जो कि दवा के दुकानों में मिलता है। सिंपली करना क्या है, इसमें कुछ पोर्शन इसके खोए के लीजिए और इसमें हल्का गर्म पानी, गुनगुना या गर्म पानी डालिए। थोड़ी देर छोड़ने के बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें टिंचर की 2-3 ड्रॉप डालेंगे। अगर उसमें स्टार्च या न्यूट्रलाइज़र की मिलावट होगी, तो कार्बोनेट की मिलावट होगी, तो इसमें ये ब्लैक कलर या ब्लू कलर डेवलप करेगा। अगर स्टार्च की मिलावट नहीं है तो ये ब्राउन कलर, जो कि टिंचर का कलर होता है, सेम वैसे ही लगेगा। आपको मैं एक खोआ और दिखा रहा हूँ जिसमें हो सकता है ये दूसरी जगह से आया हुआ है। इसमें भी देखते हैं कि इसमें स्टार्च की मिलावट है कि नहीं है। तो हल्का गुनगुना पानी थोड़ी देर सेक करने के बाद घुल जाए जब इसमें, तो इसमें हम टिंचर डालेंगे। तो देखिए ये ब्लैकिश होना शुरू हो गया, जबकि पहले वाला जो खोआ था उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं हुआ है, लाइट डल वाइट की तरह है, और ये पूरा धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है स्टार्च टेस्ट करने का, जो कि घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गर्म पानी और टिंचर जो कि किसी भी दवा की दुकान पे ईजिली अवेलेबल है। साथ ही साथ खोए में कई तरह की और मिलावट की जाती है, जैसे यूरिया से यूरिया की मिलावट, कार्बोनेट न्यूट्रलाइज़र की मिलावट, जो कि कई दिनों तक आपके खोआ को सड़ने नहीं देता है, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। स्टार्च की मिलावट तो कुछ हद तक आपकी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन यूरिया, कार्बोनेट, डिटर्जेंट की मिलावट आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। जिसका टेस्ट आप घरों पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लैब ही जाना पड़ेगा कि लैब में उसकी टेस्ट कराएं। लेकिन कोशिश ये करिए कि फ्रेश खोआ अपने सामने हुआ है या जान पहचान की जगह से ही खोआ लीजिए। पैक्ड खोआ का यूज़ अगर पैक्ड खोआ भी लेना भी है तो किसी अच्छे दुकान से ही लें। और ज़रूरत पड़े तो ये होली का त्यौहार, किसी भी त्यौहार में सब लोग इकट्ठा होते हैं तो खोआ घर पे ही चलाइए, दूध से खुद खोआ बनाइए, तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। पहले लोग करते भी थे, साथ बैठते थे, गुजिया बनता था तो सब साथ बैठ के ही कोई ये बना रहा है, कुछ वो बना रहा है, तो एक सब लोग के बैठने का, मिलने का भी हो जाता था और शुद्धता भी बनी रहती थी। तो कोशिश करें कि घर में ही खोआ डेवलप करें। अब खोआ के साथ साथ जो खोए से मिठाइयाँ बन रही, देखिए मार्केट में आप तुरंत कैसे डिटेक्ट करें कि खोआ सही है या उसमें कुछ मिलावट है कि नहीं है। तो अगर खोए को लेके आप हथेली पर रख के उसको रोल करेंगे, और रोल करते 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 अगर वो फट जाए, रोलिंग ना हो, देखिए रोल हो गया है, तो रोल होने के अगर वो फट जाता है, बिखर जाता है, तो इसका मतलब ये होता है उसमें क्या
SMP की मिलावट होती है, स्किम मिल्क पाउडर की मिलावट होती है, क्योंकि वो दूध से ना बन के दूध पाउडर से बनाया गया हुआ खोआ होता है। या फिर अगर उसको दोनों उंगलियों पे इजली रब करें और वो चिकनाहट बहुत तेज़ी से छोड़े या फिर ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, तो उसके साथ ये भी हो सकता है कि उस खोए में किसी रिफाइंड ऑयल का यूज किया गया है। तो ये दो तीन टिप्स हैं जिसके तहत आप तुरंत का तुरंत खोआ को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही खोए से बनी हुई मिठाइयों पे जो आपका फॉयल यूज़ होता है, जो सिल्वर कलर का दिखता है, तो ये दिखने में ये पाया गया है कि वो कभी कभी एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, कभी कभी सिल्वर का यूज़ करते हैं। तो कैसे टेस्ट करें, इसको टेस्ट करने का सिंपल प्रोसेस है जो कि अंकिता मैम ही आपको बताएंगी। फील्ड में कैसे इसको टेस्ट करें, आप उस मिठाई से कुछ पोर्शन फॉयल का अपने दोनों फिंगर के बीच में इस तरह आप रख करके रब करेंगे। रब करने पे अगर वो ईज़िली मिक्स हो जा रहा है, ईज़िली आसानी से मिक्स हो जाएगा, तो मीन्स ये सिल्वर फॉयल है। और अगर वो मिक्स ना होकर रोल हो गया, रोलिंग प्रोसेस में आ गया, तो इसका मतलब वो एल्युमिनियम फॉयल है। तो कोशिश करें अगर कोई भी एल्युमिनियम फॉयल बनी हुई मिठाई अगर आप ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं। इसको अपनाने से आप जान पाएंगे कि ये एल्युमिनियम है कि सिल्वर है। अगर सिल्वर है तो इजीली खरीद सकते हैं, एल्युमिनियम है तो अवॉइड करें, क्योंकि एल्युमिनियम कैंसरस है, बॉडी में डिपॉजिट होता रहेगा, किडनी फेलियर आगे चल के कैंसरस किडनी फेलियर की समस्या को डेवलप करेगा। तो जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया, जैसा कि अंकिता जी ने बताया कि खोआ लेने से पहले हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो खोआ को हम सबसे ज़्यादा लोग आज भी गाँवों में सूंघ के टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके भी टेस्ट करते हैं कि जीभ पे जाने के बाद हल्की मिठास है। आप उसे रब कर सकते हैं, और रब करने के बाद भी अगर खोआ फटता है तो आप समझ लीजिए कि स्टार्च की मिलावट है, या उसमें अगर रब करने पे स्मेल आती है तो उसमें केमिकली रूप से मिलावट हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। ख़ास तौर से आप सचेत रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से इस मिलावट से बच सकेंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।